हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज इस वीडियो में अपन यहाँ पर सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला जाता है हिंदी में लाभ और हानि। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो में मैं आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस बताने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि ये क्लास 1 यानी कि क्लास आपकी फर्स्ट रहने वाली है। इस क्लास फर्स्ट के अंदर मैं आपको काफ़ी बहुत ही शानदार तरीके से मतलब कि बेसिक टू अपन एडवांस चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कमज़ोर विद्यार्थी हैं जिनको समझ में नहीं आता है। ऐसे मान के चलिएगा किसी भी स्टूडेंट को अगर उसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी ना तो वो पर्सन को हल नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कभी क्या होता है कि ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो हमारी समझ से ही बाहर होते हैं, लेकिन अगर उसको उसका बेसिक पता होता है तो वो उस पर्सन को भी हल कर लेता है। ठीक है, यानी कि इसको आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस आखिर होता क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिएगा अब चलते हैं और अपन सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जानकारियाँ। सबसे पहले अपन इस चीज़ को यहाँ पर सीखेंगे। देखो यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखो आप बेसिक जानकारी लीजिएगा। देखो यहाँ पर पहला होता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, इसे हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश की बात करें तो इसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर जी ये क्या है? अब जिनको पता है वो तो उनको तो पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो क्रय मूल्य का मतलब या कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, खरीदना, खरीदना, खरीदना। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को आप खरीदते हो, जैसे कि मान के चलिएगा आप कोई मार्केट जा रहे हो, वहाँ से अगर कोई चीज़ आप खरीद के ला रहे हो ना, उसको अपन यहाँ पे क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप खरीदते हो किसी दूसरे से, या फिर दुकान से कुछ सामान लेके आ रहे हो, उस चीज़ को अपन यहाँ पे क्रय मूल्य बोलते हैं। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए और वहाँ से आप जो है एक पेन लेके आए, 5 रुपये का पेन लेके आए, तो वहाँ से आप उस चीज़ को खरीद के लेके आए हो, उसको पैसा आपने दिया है, तो वो चीज़ आपने खरीदा है। ठीक है, तो उसी को ही अपन यहाँ पे क्रय मूल्य बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें देखो इसको जो है यहाँ पर शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिखते हैं क्रय और मूल्य। ये तो हिंदी में इस प्रकार से शॉर्ट में लिखा हुआ आ सकता है आपका, या फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका यहाँ पे जो है डायरेक्ट सीपी भी लिखा आ सकता है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं कहीं पर भी सीपी लिखता हूँ तो समझ जाना कि मैं यहाँ पे क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसका उल्टा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है इसका? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अपन इंग्लिश में सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है भाई? सेलिंग प्राइस क्या है? देखो कॉस्ट प्राइस का मतलब मैंने क्या बताया? कॉस्ट प्राइस का मतलब मैंने बताया खरीदना। अब सेलिंग प्राइस का मतलब है यहाँ पे बेचना। ठीक है, क्या है? बेचना। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप बेचते हो, ठीक है, आपके पास में कोई शॉप है, किसी कोई दुकान है, तो आप कोई चीज़ें बेचते हो तो आप क्या कर रहे हो? सेलिंग ही तो कर रहे हो, किसी चीज़ को बेच रहे हो आप, है ना। उस चीज़ को अपन यहाँ पे बोलते हैं बेचना। किसी भी चीज़ को आप बेचो, है ना। अब उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे, है ना। जिस भी वस्तु को अपन बेचते हैं उसको अपन बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये हो गई इसकी इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में हो गया, और इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अपन यहाँ पे इसको शॉर्ट में अगर बात करें तो इसको विक्रय, ठीक है, शॉर्ट में विक्रय मूल्य इस प्रकार से आ जाएगा हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर एसपी लिखा आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझ गए। अब देखो एक होता है आपका लाभ।
ठीक है। लाभ, लाभ, लाभ क्या होता है भाई? लाभ का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे कि आप जो है यहाँ पर कितने में खरीद के लेके आए, जैसे कि आप समझिएगा कोई चीज़ आप जैसे 5 रुपए की आप कोई चीज़ लेके आए हो, कोई 5 रुपए का आपने पेन खरीदा, ठीक है। जब 5 रुपए का आपने पेन खरीदा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 रुपए का आपने पेन खरीदा, इस चीज़ को समझना। 5 रुपए का आपने पेन को खरीदा तो ये आपका खरीदने का मतलब क्या हुआ? देखो 5 रुपए का पेन आपने खरीदा है तो यहाँ पर खरीदना को क्या बोलते हैं? यहाँ पर खरीदने को बोलते हैं सीपी। और मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि आपने उसको 10 रुपए में बेच दिया, ठीक है। कितने में आपने खरीदा उसको? 5 रुपए में, और उसको बेच कितने में दिया? 10 रुपए में। तो ये आपका एसपी हो गया, मतलब कि आपका ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप बताओ कि आपने 5 रुपए में खरीदा, ठीक है। आपने 5 रुपए में खरीदा और उसको यहाँ पर आपने 10 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर आपका लाभ कितने रुपए का हुआ भाई? 5 रुपए का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 5 रुपए का। इसी चीज़ को अपन लाभ बोलते हैं, ठीक है। तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालेंगे अपन एस पी, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। एस पी, यहाँ पर एस पी में से माइनस करेंगे सी पी, ठीक है। यानी कि अपन जो है हमारा विक्रय मूल्य है उसमें से माइनस करेंगे क्रय मूल्य को, तब जाकर हमारा जो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर हमारा लाभ निकल के आएगा, यानी बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तब हमारे पास में प्रॉफिट निकल के आएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? जब एस पी में से माइनस करेंगे सी पी को, तब जाकर हमारे पास में प्रॉफिट आता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लाभ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हानि की, ठीक है, हानि की मैं बात करूँ तो हानि किसे बोलते हैं? देखो इसी उदाहरण से मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे कि आप भी मैं बताता हूँ कि आपने 5 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है। खरीदने को क्या बोलते हैं? एसपी बोलता है। मैंने अभी समझा यहाँ पर जस्ट आपको, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यानी 5 रुपए में मैंने कोई पेन को खरीदा और उसी पेन को मैंने उसको 3 रुपए में सेल कर दिया, इस चीज़ को समझिएगा। 3 रुपए में मैंने उसको सेल कर दिया, मतलब कि उसको बेच दिया। 5 रुपए में खरीदा और 3 रुपए में बेच दिया, तो भाई यहाँ पे क्या हुआ? कितने रुपए का मेरा घाटा हुआ? 2 रुपए का, ठीक है। यानी 2 रुपए को मेरी हानि हो गई। तो ये कैसे निकलेगा? ये कैसे निकलेगा? तो इसका उल्टा होगा, सीपी में से माइनस एसपी, ठीक है। यानी कि मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करूंगा तब जाकर मेरी हानि आएगी। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। इतना समझ गए? तो उम्मीद कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अभी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ और हानि बताया है, ये चीज़ आप समझ गए। अब कभी कभार क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे जो लाभ होता है वो आपके परसेंटेज में दे रखा होता है, आपसे या फिर पूछता है कि जो लाभ है उसको प्रतिशत में निकालिएगा। तो प्रतिशत में कैसे निकलेगा? देखो प्रतिशत में सबसे पहले यहाँ पर ऊपर जो होगा आपका लाभ लिखा हुआ होगा और बटे में आपका जो है क्रय मूल्य लिखा होगा, यानी कि क्रय मूल्य लिखा होगा, ठीक है। बटे में क्रय मूल्य लिखा आएगा और गुणा करेंगे अपन 100 से, ठीक है। तो हमारा जो है इस पर अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा जो लाभ परसेंट वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको पर्सन में हल कराने वाला हूँ, आप एक एक पर्सन को अपन हल करेंगे और समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। पहले मैं इसकी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, उस चीज़ को समझिएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर P% बराबर लाभ को अपन क्या बोलते हैं? लाभ को अपन P बोलते हैं और क्रय मूल्य को अपन CP बोलते हैं और मल्टीप्लाई अपन 100 करेंगे, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज में निकल जाएगा लाभ। अगर हानि की बात करता हूँ तो भाई हानि कैसे निकलेगी? तो सबसे पहले यहाँ पे हानि आ जाएगी, हानि का मतलब लॉस, और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा आपका, 1 मिनट रुक गया, पहले मैं हिंदी में लिखने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा हानि, ठीक है, हानि, और बटे में क्या आएगा भाई? बटे में आएगा यहाँ पर क्रय मूल्य, ठीक है। क्या आएगा? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और गुणा करेंगे अपन 100 से। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर मैंने परसेंटेज लगाना भूल गया, तो यहाँ पे परसेंटेज लगाना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, तो यहाँ पर एल
परसेंटेज बराबर हानि को अपन एल बोलते हैं और बटा क्रय मूल्य को यहाँ पर अपन सीपी बोलते हैं और गुणा अपन 100 कर देंगे। इस प्रकार से स्लाइड की आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। लाभ निकलवाता है ना आपसे, तो आपको क्या करना है, एसपी में से माइनस करना है सीपी, बस इतना करना है। अगर हानि निकलवाता है तो सीपी में से माइनस करना है एसपी। अगर परसेंटेज की बात करता है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, अगर हानि परसेंटेज की बात करता है तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला लगेगा। बस इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है, चलिएगा। अब अपन जो यहाँ पर प्रश्न को एक एक प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे और बहुत ही आसानी से समझते हुए चलेंगे। तो चलेगा, सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं और प्रश्न को अपन यहाँ पे हल करते हैं। देखो भाई, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाया है ताकि समझ सको। देखो यहाँ पर है एक वस्तु को, ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु को यहाँ पर 50 रुपये में खरीदा तथा और उसे 100 रुपये में बेच दिया गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, खरीदने को अपन क्या बोलते हैं, खरीदने को अपन क्या बोलते हैं, तो सीपी बोलते हैं, ठीक है। खरीदने को अपन सीपी बोलते हैं और उस वस्तु को बेचना, मतलब उसको बेचा तो उसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। अब खरीदे में उसको कितने में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा, ठीक है। कितने रुपए में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 रुपये। और कितने रुपए में बेचा, उसको 100 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपये। पूछ ये रहा है कि उसका क्रय मूल्य और उसका विक्रय मूल्य यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया। सीपी को अपन जो है हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये, और हमारा एसपी यानी कि हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये, ठीक है। इसी चीज़ को अपन यहाँ पे बोलते हैं और ये हमारे इस प्रश्न में हमसे ये चीज़ पूछ रहा था। तो चलिएगा, अब चलते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न पे, चलिएगा। अब यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 400 रुपये में 400 रुपये में खरीदते हैं और 50 रुपये लगाकर पेंट कराता है। मतलब यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया, तो यहाँ पर लगातार नहीं है, यहाँ पे लगाकर, ठीक है, लगा कर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, यानी 50 रुपये लगाकर पेंट करवाता है तो 500 रुपये में बेच दिया, तो उसका क्रय और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है कि उसका एक तो सीपी और एक हमारे पास में उसका एसपी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा कि देखो उसने एक कुर्सी खरीदी, यहाँ पर समझिएगा एक कुर्सी उसने खरीदी तो कितने रुपए में खरीदी, 400 रुपये में, है ना। तो यहाँ पर ये आपका सीपी आ जाएगा 400 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 50 रुपये का उसने जो पेंट करवाया है उस कुर्सी पे, तो वो पैसे भी उसको अपनी जेब से देना पड़ा। मतलब कि अगर बात करें तो उसका सीपी जो है 50 और जुड़ के कितना हो गया, 450 रुपये, यानी 450 रुपये हो गए टोटल उसका खर्चा, ठीक है। यानी कि उसको कुर्सी को उसने खरीदा तो 400 रुपये में खरीदा, मतलब 50 रुपये का पेंट किया उस कुर्सी पे, तो यानी कि उसको वो है उसका जो है सीपी कितना हो गया यहाँ पे 450 रुपये। अब बात कर रहा है उसको 500 रुपये में बेचा, एसपी कितना होगा उसका 500 रुपये, ठीक है। उसका एसपी कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उसका क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो उसका क्रय तो देखो यहाँ पर 450 रुपये हो जाएगा और यहाँ पे उसका विक्रय मूल्य 500 रुपये हो जाएगा। कभी आपको ये गलती मत कर देना कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ये सोचते हैं कि उसने 400 रुपये में ख़रीदा है, आगे नहीं पढ़ता है, तो वो यहाँ पर बोलता है कि भाई इसका सीपी तो यहाँ पे 400 रुपये हो जाएगा। तो 400 रुपये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ पे जो है पेंट भी करवाया। कितने रुपए का पेंट करवाया, यहाँ पर 50 रुपये का पेंट करवाया है, तो वो यहाँ पर खर्चा हुआ है, ठीक है। खर्चा हुआ तो उसका कितना सीपी हुआ है, मतलब कि कितना सीपी हुआ, सीपी का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। वो 400 रुपये में खरीदा है और 50 रुपये में उसको लगाया, उस पर लगा दिया, मतलब उसको मतलब कितना खर्चा पड़ गया उसको, 450 रुपये। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। चलिएगा, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे।
चलिएगा। अब आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, एक टेबल को 800 रुपये में खरीद कर, ठीक है, 1000 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु में कितने रुपए का लाभ तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, कितने प्रतिशत का यहाँ पे लाभ हुआ। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि उसने टेबल को कितने रुपए में खरीदा। देखो खरीदने को अपन क्या बोलते हैं, सीपी। क्या बोलते हैं इसको, सीपी बोलते हैं, है ना। खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और बेचने को अपन क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो उसने कितने रुपए में खरीदा भाई, उसको कितने रुपए में खरीदा, यानी कि 800 रुपये में खरीदा। क्या खरीदा, एक टेबल को। एक टेबल को यहाँ पर जो इसने 800 रुपये में खरीदा और बेचा में, उसको बेचा कितने रुपए में, तो यहाँ पर उसको बेचा, यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पर उसको बेच दिया कितने रुपए में, 1000 रुपये में बेच दिया। तो आप मुझे बताओ कि लाभ कैसे निकालते हैं। तो लाभ निकालते हैं अपन एस पी में से माइनस करते हैं सी पी, या फिर आप ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने उसको ख़रीदा कितने में, 800 रुपये में, और मैंने बेचा उसको कितने रुपए में, 1000 रुपये में। तो यहाँ पर कितने रुपए का मेरे को यहाँ पर लाभ हुआ भाई, 200 रुपये का लाभ हुआ ना। तो 200 रुपये तो मेरा लाभ हो गया, ठीक है, यानी 200 रुपये का तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हुआ। अब मुझे यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है। वैसे तो मैंने ऐसे तो निकाल तो लिया रुपए में, लेकिन मुझे प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला आता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आता है लाभ, ठीक है, लाभ परसेंट बराबर लाभ, कितना लाभ आया आपका, और आपका सीपी क्या था वो, और गुणा अपन कर देंगे 100 से। तो लाभ कितना आया भाई, देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। लाभ आपका 200 रुपये आया। आपका सीपी कितना था, यानी कि आपका सीपी 800 रुपये था। ठीक है, देखो यहाँ पर यह रहा आपका सीपी 800 रुपये था। 800 रुपये और गुणा किस में कर रहा है, यानी कि 100 से। अब देखो यहाँ पर इन दोनों जीरो से यहाँ पर ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर दो के फाड़े से काटे इसे तो यहाँ पर यह हो जाएगा 100 और यहाँ पर कट जाएगा 4, और फिर 4 के फाड़े से काटेंगे तो इसे कट जाएगा ये 25 बार और 25% आ जाएगा। अगर बात करें कि उसको कितना परसेंट लाभ हुआ, तो उसको लाभ हुआ 25%। और रुपए की बात करें तो कितना रुपए में का लाभ हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। चलेगा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलेगा, अब यहाँ पर हमारा चौथा पर्सन है। चौथा पर्सन यह है कि एक व्यक्ति ने एक मोबाइल को 15,000 रुपये में खरीद कर उसे 20,000 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब भाई सेम जो अभी हमने पीछे पर्सन किया था, सेम उसी तरीके से है, तो उस चीज़ को आप समझिएगा। देखो भाई यहाँ पर मैंने उसको ख़रीदा कितने रुपए में, तो उसको मैंने ख़रीदा 15,000 रुपये में। आपने कोई मोबाइल ख़रीदा है 15,000 रुपये का। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस मोबाइल को गलत ख़रीद लिया, मैं इसको बेचना चाह रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा मैं यहाँ पर, उसने दिमाग लगाया कि मैंने 15,000 रुपये में ख़रीदा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 20,000 रुपये में बेच दूँ। ठीक है, 20,000 रुपये में बेच दूँ तो वो मोटा मोटा यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 5,000 रुपये का वो लाभ कमा लेगा। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर देखो, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो वो 5,000 रुपये का लाभ कमा लेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रतिशत का, प्रतिशत में लाभ बताना है। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत में लाभ बताना है, तो क्या मैंने बताया था, ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पर लाभ आना चाहिए। बार बार आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट निकालना है। ऊपर क्या आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। बटे में क्या आना चाहिए, बटे में आपका सीपी आना चाहिए। तो सीपी कितना है भाई आपका 15,000 रुपये, मतलब कितने रुपए में ख़रीदा और कितना का लाभ हुआ, यानी 5,000 का लाभ हुआ। अगर मैं परसेंटेज बदलना चाहता हूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पर इस जीरो से यहाँ पर जीरो कैंसिल, इस जीरो से यहाँ पर आपका इस जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, और इस जीरो से यहाँ पर आपका ये जीरो कैंसिल हो गया है। ठीक है, अगर बात करें तो देखो यहाँ से आप अगर 3 के फाड़े से काटते हैं तो 3 के फाड़े से कट जाएगा, 3 के फाड़े से नहीं कटेगा, 2 के फाड़े से नहीं कटेगा, 5 के फाड़े से कट जाएगा। ये देखो 5 तिया 15, और यहाँ पे 5 एकम 5, और यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा 100/3%। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर 100 में भी 3 का भाग लगाता हूँ तो मैं यहाँ पर 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो देखो यहाँ पर 3 तिया 9, यानी 3 बार गया, 3 तिया 9 आ जाएगा, ठीक है। और 10 में से 9 गया तो यहाँ पर 1 बचा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और फिर 10 आएगा, ऐसे अपन भाग लगाएंगे तो यहाँ पर फिर 3 आएगा और फिर यहाँ पर 3 आएगा। बात करें अपन यहाँ पर हमारा परसेंटेज आया यानी कि 33.33%, ठीक है, ये हमारा परसेंट आ गया, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, यानी कि अगर एक व्यक्ति ने अगर उसको 15,000 रुपये में ख़रीदता है और उसको 20,000 रुपये में बेचता है तो भाई उसको यानी 33.33% का लाभ होगा। और ये परसेंटेज है मेरे भाई, यानी कि जो ये 33 पॉइंट यहाँ पे जो 33.33 जो परसेंटेज जो लाभ आया है ना, ये आपके 5,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। मैंने हमने 5,000 रुपये का ही तो लाभ निकालना है, यानी कि ये परसेंट जो आया है वो यहाँ पर ये 5,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड पर्सन पे। पांचवा पर्सन है कि पांचवा पर्सन ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक किताब को 100 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, यानी एक किताब को 100 रुपये में ख़रीद कर उसको 50 रुपये में बेच दिया गया तो कितने रुपए की हानि हुई भाई, और उसी को यहाँ पर प्रतिशत में भी बताना है, ठीक है, उसी को भी यहाँ पर उसने प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोल रहा है खरीदना, खरीदने को मैं क्या बोलूँगा, खरीदने को मैं बोलूँगा सीपी, ठीक है, क्या बोलूँगा, सीपी। तो सीपी यानी मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा, उस वस्तु को मैंने यहाँ पे 100 रुपये में ख़रीदा, कितने रुपए में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा। और उसको मैंने कितने रुपए में बेच दिया भाई, मैंने उसको यहाँ पर उसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया कितने रुपए में, 50 रुपये में, ठीक है। कितने रुपए में सेल कर दिया, 50 रुपये में सेल कर दिया, यानी कि उसने देखो घाटा कितने का खाया है, 50 रुपये का, ठीक है। यानी कि उसने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, और जब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसने बेच कितने रुपए में दिया, 50 रुपये में। और उसको हानि कितने रुपए की हुई भाई, उसको हानि हुई 50 रुपये की हानि हो गई, ठीक है, 50 रुपये की हानि हुई। अब देखो यहाँ पर मैंने जो ये हानि निकाली है इसी को प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, तो मैंने बताया था हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर ऊपर आएगा हानि कि कितने रुपए की हानि हुई वो आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा, कितने रुपए में ख़रीदा आपने, 100 रुपये में ख़रीदा। या फिर यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो कर्रे मूल्य, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो कर्रे मूल्य, ठीक है, ये चीज़ लिख लो आप कर्रे मूल्य, और गुणा में लगा दो आप 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितने रुपए की हानि हुई आपके 50 रुपये की, और आपने उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा, 100 रुपये में ख़रीदा, और परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 50%, कितना आ जाएगा 50%, यानी कि मैंने उसको 50% की हानि पे बेच दिया, मतलब 50% के लॉस पे बेच दिया, मतलब आधा पैसे मैंने कम लिया है उससे, और मैंने ख़रीदा उसको 100 रुपये में था और बेच मैंने कितने रुपए में दिया, 50 रुपये में। तो ये आपका पांचवा पर्सन हो जाएगा, चलिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका छठवां पर्सन है, और भाई जिन्होंने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, ठीक है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इतना करना है, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से भाई आपकी क्लास होने वाली है, आपकी एक या दो या वीडियो बनेगी, और उन 2 वीडियो में आप जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस में भाई मास्टर बन जाओगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपका छठवां पर्सन है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी और उसको 20% के लाभ पर बेच दी, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो आपका पर्सन चेंज होता जा रहा है ना, देखो सबसे पहले यहाँ पर उसने खरीदा कितने रुपए में, मतलब उसका एसपी कितना है, सॉरी उसका सीपी कितना है, 40 रुपये, ठीक है, उसका कितना है, 40 रुपये, यानी कि उसने 40 रुपये में कोई चीज़ खरीदी,
और उसने 20% लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ उसने पाया है उस वस्तु पे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि उसने 40 रुपये में खरीदा है कोई वस्तु और उसे 20% का लाभ हुआ है, तो उसने बेचा कितने रुपए में, मतलब कि उसका एसपी कितना होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है वो। भाई उसने खरीदा 40 रुपये में और 20% का लाभ हो, मतलब कि अब की बार इसने क्या किया है, यहाँ पर उसने पैसे नहीं दिए, मतलब रुपए नहीं दिए हैं, इसने डायरेक्ट उसका प्रतिशत दे दिया कि इसको कितना जो है यहाँ पर मतलब इतना 20% का लाभ हुआ है, तो कितना रुपए में, अब हमको रुपए में बताना है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। देखो यहाँ पर आपने 40 रुपये जो आपका जो सीपी है, याद रखना हमेशा जो आपका ये सीपी होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है। कितना होता है भाई? 100% होता है। इस चीज़ को याद रखना आप, आपका जो सीपी होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है, और जो 100 से ऊपर होता है वो हमारा लाभ होता है। यानी कि अगर बात करें कि ये जो 100% है वो आपके 40 रुपये के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो आपका ये 100% है वो आपका 40 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 20% का लाभ हुआ है। अगर लाभ हुआ तो 100% में जुड़ेगा, अगर हानि हुई तो 100% में घटेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो मतलब 100% में जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 120%। ठीक है, 120% हो जाएगा। अब इसी को अपन को यहाँ पर, मतलब कि मुझे यहाँ पर 120% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 120% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 120% की वैल्यू निकालना है, तो मैं वो हमारे 120% की वैल्यू आएगी, वो हमारा यहाँ पर एसपी होगी। ठीक है, हमारी क्या होगी? एसपी होगी, मतलब हमने उसको कितने रुपए में बेचा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो ये 40 रुपये में उसने खरीदा है और उसने 20% का लाभ पाया है, यानी लाभ पाया, कितने रुपए का पाया है? 20% का लाभ पाया। तो सबसे पहले अपन इसका लाभ निकालेंगे, तो 20/100 लिख लेंगे। मैंने आपको क्लास दी है एक प्रतिशत की, परसेंटेज की क्लास दी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लेना। जहाँ पर भी अगर अगर ये इस प्रकार से लिखा है 20%, मतलब किसी भी संख्या के बाद में परसेंटेज का चिन्ह लगाते हैं तो डायरेक्ट अपन उसको ऐसे लिखते हैं 20/100 लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से यहाँ पर इस जीरो कैंसिल, अब 4 दूनी 8, यानी कि उसने 8 रुपये का लाभ लिया है उस वस्तु पे, यानी कि 40 रुपये में खरीदा है और उसने 20% के लाभ पर बेचा है, तो वो लाभ जो है आपके 8 रुपये के बराबर है। अब देखो मैं उसका सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या निकालना चाह रहा हूँ? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका यहाँ पर? एस पी बराबर क्या होगा, यानी कि आपने उसको कितने रुपए में खरीदा? 40 रुपये में, और कितना परसेंट का लाभ पाया आपने? 8 रुपये। 40 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 48 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 रुपये। ये आपको पूछना चाह रहा था पर्सन। ठीक है, पर्सन क्या पूछ रहा था आपसे? एसवी तो पूछ रहा था, यानी कि विक्रय मूल्य तो पूछ रहा था, तो आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 48 रुपये। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलिएगा, अब यहाँ पर आपका 7वां पर्सन है कि एक वस्तु 450 रुपये में खरीदी, उसे 10% के लाभ में बेच दिया, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ पहले तो ये बताना है, और उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि उसका एसपी ज्ञात करना। सेम पिछले जो पर्सन है वैसा ही है, बस कुछ चेंजिंग करके इतना बड़ा पर्सन इसको कर दिया है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको उसको कितने रुपए में ख़रीदा है, यानी कि उसका सीपी कितना होगा? उसका सीपी है 450 रुपये, यही है ना। और उसका जो लाभ है यानी प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है? वहाँ पर 10% है। पूछना क्या चाह रहा है आपको, यानी कि पी पूछना चाह रहा है, मतलब कि लाभ कितना होगा, और आपका एसपी पूछना चाह रहा है कि वो आपका एसपी कितना होगा। ये दो चीज़ पूछना चाह रहा है ना। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मैंने सबसे पहले मैं 450 का 10% निकाल लेता हूँ कि कितना आता है। ठीक है,
10% निकालूंगा तो यहाँ से देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कैंसिल, कितना आ गया 45 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ मेरे भाई? 45 रुपये का लाभ हुआ। अब 45 रुपये का लाभ हुआ तो यहाँ पर लाभ तो कितना आ गया 45, तो लो भाई 45 तो आ गया आपका लाभ 45 रुपये। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ASP, तो ASP निकालूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा ASP, तो CP कितना है आपका 450 रुपये, 450 रुपये है, और उसने 45 रुपये का लाभ लेके उसको कितने में बेचा, तो यहाँ पर देखो जुड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 और 4 यहाँ पर आ जाएगा 9, और 4 4 हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यानी कि 495। ठीक है, यानी 495 में उसने उस वस्तु को बेचा, यानी कि 495 में उसने उस वस्तु को बेच दिया। ठीक है, कितने रुपए में बेच दिया? 495 में। तो हमने इसका लाभ निकाल लिया और हमने उसको जो यहाँ पर उसका ASP भी निकाल लिया। ठीक है, क्लियर भाई? चलिएगा अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर्सन पे। चलिएगा, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो इतनी देर से क्रय मूल्य तो दे रखा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। अब की बार जो है यहाँ पर देखो 60 रुपये में बेचने पर, बेचने को अपन क्या बोलते हैं? ASP। ठीक है, ASP बोलते हैं। ये देखो 5 मत समझ लेना कि 5, ये एस है आपका ASP। ठीक है, मैं एक बार इसको दोबारा इरेज करके मिटाता हूँ। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सी। अब चलिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASP। ठीक है, ASP कितना रुपए में उसने उस वस्तु को बेचा? 60 रुपये में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 60 रुपये में बेचा। और वो बोल रहा है कि मुझे 20% का लाभ हुआ है, तो लाभ उसको कितने परसेंट का हुआ है? उसने 20% का लाभ हुआ है। तो चलो यहाँ पर अपन 20% का लाभ लिख लेते हैं। अब ये पूछना चाह रहा है कि वो उसका CP कितना है। ठीक है, उसका CP कितना है, मतलब कि उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा। और मैंने आपको बताया कि जो CP होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा यहाँ पर 100% में जुड़ता है। तो 100% में जुड़ेगा 20%, तो यहाँ पर 120% हो जाएगा। और ये 120% आता है, तो मतलब यहाँ पर आपका ASP की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपका सेलिंग की बात कर रहा है, तो यानी कि आपका 60 रुपये आ गया। यानी कि जो 120% है वो 60 रुपये के बराबर है। अब मुझे यहाँ पर देखो 100% की वैल्यू निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 60, और 120 जो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, और बटे और इसका गुणा हो जाएगा 100 से, तो यहाँ पर ये परसेंटेज में बदल जाएगा, और यहाँ पर मतलब 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इस जीरो से यहाँ पर जीरो कट जाएगा, और देखो यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और जब 2 से इसको अपन भाग लगाएंगे इसका 100 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। यानी कि बात करें यहाँ पर इसका जो CP है वो यहाँ पर है 50 रुपये। ठीक है, यानी कि उसने उस वस्तु को 50 रुपये में ख़रीदा, और बेच कितने रुपए में दिया उसको? बेच वो यानी 60 रुपये में दिया। तो ये जो है जो यानी कि लाभ, जो लाभ कितना हुआ भाई? लाभ हुआ इसको 10 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 रुपये का। एंड लाभ कितने रुपए का हुआ भाई इसका? 10 रुपये का लाभ हुआ, और ये 10 रुपये है भाई यहाँ पर 20% के बराबर है। ठीक है, कितना? अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पर है कि सूरज ने 12% लाभ लेकर अपनी घड़ी को यहाँ पर कितने रुपए में, यानी कि 400 रुपये, शायद यहाँ पे, यहाँ 60 रुपये है, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा भाई, यहाँ पे थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 60 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन कितने रुपये मान लेते हैं? यहाँ पर 60 रुपये मान लेते हैं, यानी 60 रुपये में बेच दिया, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? और यहाँ पे 12% की वैल्यू यहाँ पर निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, पिछली बार हमारा जो यहाँ पे था वो 20% था, तो यहाँ पर देखो इस प्रश्न को अपन हल करते हैं।
तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्रय मूल्य निकलवाना चाह रहा है, मतलब यहाँ पर आपसे सीपी निकलवाना चाह रहा है। तो सीपी हमसे पूछना चाह रहा है ये, और यहाँ से हमने को प्रॉफिट दे रखा है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उसको 12%, और उसको सेल कितने में किया है, यानी कि उसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा उसको 60 रुपये। ठीक है, कितना रुपये हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन निकालेंगे सेम वैसी तरीके से कि जो आपका एसपी होता है वो अपने आप के अंदर 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। तो यहाँ पर देखो आप उसको देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो उसको, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी कि देखो, यानी 60 रुपये में बेचा, और जब 60 रुपये में उसको 12% का लाभ इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, किस रुपये, यानी 60 रुपये के अंदर ये 12% जुड़ा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, पहले जो 60 है ना उसका डायरेक्ट अपन 12% निकाल लेते हैं। देखो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला, देखो यहाँ पर 0 से 0 चला गया, अब यहाँ पर 10 बचा और यहाँ पे 12 बचा। तो यहाँ से 2 के फाड़े से मैं काटता हूँ तो 2 चिके 12 और 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, यानी 5 2 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 चंग 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको भाग लगाता हूँ तो देखो यहाँ पर भाग लगाता हूँ तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 5 छिका 30 हो जाएगा। ठीक है, और 5 साते 35 हो जाएगा, 5 साते 35, और 5 साते 35 हो गया। अब यहाँ पर एक बचा, और फिर 5 दूनी 10 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 7 रुपये और कुछ पैसे यहाँ पर आपका जो है हानि हुई है। तो ये जो आपका 7 रुपये और कुछ पैसे यहाँ पर आए हैं उसको अपन माइनस कर लेंगे, किस में से, 60 में से। ठीक है, तो ये अपन यहाँ पे 60 में से अपन माइनस करते हैं, यहाँ पर इसको पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर अपन इसको 0 कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा पॉइंट में आ रहा है तो इसमें सही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 7.2 है तो माइनस करते हैं। देखो अब यहाँ पे 0 में से तो 2 नहीं जाएगा तो एक इससे कैरी लेगा, इसके पास में भी नहीं, तो फिर ये 6 में से लेगा तो इसके पास में हो जाएगा 10, और इसके पास में फिर ये इसको दे देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 8 पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते कितना बचा, 9, तो 9 में से 7 गया तो 8 में, यानी 2 बचा, और यहाँ पे 5 बचा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा कुछ अपन, देखो यहाँ पे 8 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद में अगर 5 से अधिक आता है तो अपन उसको बोल सकते हैं यहाँ पर 52, ऐसे प्रकार से, यानी कि 52 रुपये और यहाँ पे 50 पैसे, यानी 52 रुपये और 50 पैसे में उसने उस वस्तु को यहाँ पर खरीदा है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर ये 12% है ना वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो यहाँ पे 10वां है, और यहाँ पे देखो 10,000 रुपये के, ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपये के फ़ोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया। तो फ़ोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी ज्ञात करना है। वैसे यहाँ पर आपका जो है सीपी कितना दे रखा है, सीपी यहाँ पर आपको 10,000 रुपये दे रखा है, यानी कि 10,000 रुपये उसने खरीदा। और हानि की बात करें, यानी कि लॉस हुआ है उसको कितना परसेंट, यानी 25% उसको हानि हुई है। और अब आपको पूछ क्या रहा है, पूछ आपको एस पी रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो आप यहाँ पे 25% की हानि हुई है, तो 25% की हानि हुई है तो इसका मतलब 75% में बेचा होगा, और इतने परसेंट पे बेचा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 10,000 का 75% निकाल लेता हूँ। ठीक है, 10,000 का 75% निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो उड़ाया, और जब 75 का मैंने इसमें गुणा किया तो यहाँ पर 75 और 2 जीरो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आपका आया 7,500। ये 7,500 आपका एसपी होगा, मतलब कि इतने रुपए में उसने उसको बेच दिया। मतलब कि उस फ़ोन को उसने जो है यहाँ पर 10,000 रुपये में ख़रीद के लेके आया था, और उसको बेच कितने रुपए में दिया, 7,500 में बेच दिया। बाकी की अगर बात करें उसने 2,500 रुपये, ठीक है, यानी 2,500 रुपये जो है यहाँ पे उसने घाटा खा लिया। जो ये 2,500 है वो यहाँ पर आपका जो ये 25% है ना, ये 25% के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर ये 25% है ना वो आपका हो जाएगा 2,500 रुपये के बराबर। ठीक है,
यानी 25% है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको इतना ही प्रश्न हल कराने वाला हूँ, क्योंकि यह वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे और आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं आज इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है।